जय श्रीमन नारायण। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति भगवान की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने बैसाख मास महात्म अध्याय 11 में पढ़ा कि यम किस तरह परेशान है। लोग इतने धर्म कर्म करने लगे कि नर्क खाली पड़ा है। अगर नर्क खाली रहेगा तो यम क्या करेंगे। आइए आज बैसाख मास का महात्म्य 12 का अध्याय पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। यम बोला, हे शंभु, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद से खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उनके नियुक्त किए हुए कार्य को जो नहीं करता वह घूण बनता है। जो बिना कार्य खाता है तृतीयक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्पग होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोग कर कोए की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रहता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्म अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातनाएं होती हैं वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपसे नियोग का करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपको नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी में मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन कर रहे हैं। प्रजा ने सब पितृ सवरों की पूजा, अग्निशोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कार्य, सांख्यक योग, प्राणायाम करना, होम, स्वास्थ्यधाय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता पिता के वंश व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक, पितृशेवर तक पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्थान दे, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्मचारण करने से, प्रयास में पतन होने पर, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है। जो मेष की संक्रांति में प्रातः स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करें और बैसाख महात्म्य सुनते हैं, यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करें तो वह विष्णु लोक के अधिपति हो जाते हैं। राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा को निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, जिससे कोई संदेह नहीं है। ऐसे कीर्तिमान राजा ने मेरी लिप्ति दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। यह राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो यह और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इस तरह यम ने जाकर ब्रह्मा जी को अपना सारा वार्तांत सुनाया। आगे क्या हुआ कल के अध्याय में पढ़ेंगे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।